मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और अगर उसके आसपास कोई कंपास रखा जाए तो वो कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन करना शो कर देती है। इस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो जो करंट पास हो रहा था कंडक्टर में, उस कंडक्टर के आसपास किसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस इफेक्ट को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो थे साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, और उन्हीं को ऑनर करने के लिए इनकी CGS यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है कि वो कितनी स्ट्रांग है या वीक है, उस स्ट्रेंथ को मेजर करने की CGS यूनिट जो है वो है ऑस्टेड। ठीक है। अब हमें ये पता है बेटा कि जब भी हम मैग्नेट यूज़ करते हैं, आपने बचपन में खेला होगा मैग्नेट्स के, है ना, जब आप दो मैग्नेट्स को पास में लाते थे या तो एक दूसरे से बड़ी जल्दी वो अट्रैक्ट होते थे, चिपक जाते थे, या फिर वो एक दूसरे से चिपकते नहीं थे और एक दूसरे को रिपेल करते थे। ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमें फील होता है जब हम दो मैग्नेट्स को पास में लेकर आते हैं, तो ये जो स्ट्रेंथ है ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है या फिर इसका इफेक्ट क्या होता है, चलिए आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के जो होते हैं, जब एक बार मैग्नेट को, ठीक है, एक बार मैग्नेट को अगर हम वाइट पेपर पे मान लीजिए रख लेते हैं और उसके ऊपर हम आयरन फिलिंग्स डालते हैं, तो आयरन फिलिंग्स क्या होती है, एक फोर्स फील करती है बार मैग्नेट के सराउंड और वो एक पैटर्न फॉलो करते हुए, ठीक है, वो अरेंज हो जाती है उस पेपर पे, जैसे कि आपकी NCERT में दिया हुआ है। ये आयरन फिलिंग्स का जो पैटर्न है, हम अगर इसे ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो आयरन फिलिंग्स है ये नॉर्थ और साउथ पोल पे आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो रखी हैं। जबकि हम जब इस बार मैग्नेट की सेंट्रल बॉडी पार्ट को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स की जो लाइंस है वो काफी कम है, बट नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ये बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रखी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोल्स पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है। तो ये जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, तो जहां तक हम इस मैग्नेटिक इफेक्ट को कंपास के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और ये जो लाइंस है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड शो करती है यानी कंपास के डिफ्लेक्शन को शो करती है, इन लाइंस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब एक और तरीका है जिससे इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा कि अगर एक बार मैग्नेट को मान लो प्लेन ऑफ पेपर पर रखा जाता है, ठीक है, तो ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। अगर हम उसके किसी भी एंड पे अपने कंपास को रखेंगे, तो अगर हम उसे नॉर्थ पोल पे रखते हैं तो कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा बेटा वो उसकी नीडल अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल दिखाएंगे और जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा। ठीक है। कंपास का नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से वो उल्टी डायरेक्शन में दिखेगा और जो उसका साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ। ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब हम अपने कंपास को रखते हैं, अब देखिए इस पॉइंट पे रखा आपने, ठीक है, तो आपको इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर आप यहाँ पर अपने जब रखते हो तो ये इस तरह से शो करेगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर आप साउथ पोल पे रखोगे तो क्या होगा, तो नॉर्थ पोल जो होगा वो साउथ की तरफ दिखाएगा और साउथ पोल जो होगा कंपास का वो ऑपोजिट साइड में दिखाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही करने पर जब आप अपने पॉइंट्स पे रखेंगे तो जहां तक भी इसको मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, जो स्ट्रेंथ है कंपास में, वो डिटेक्ट होगा, तो हम देखेंगे कि ये एक कर्व्ड लाइन को फॉलो करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है, कर्व्ड लाइंस है। इसे हम इस डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं कंपास को और इस डायरेक्शन में भी। ठीक है। तो हम दोनों तरफ से देखेंगे कि नॉर्थ पोल से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो इमर्ज होती है और साउथ पोल पे जाके मर्ज हो जाती है। चलिए अब हम क्या करें, अब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इसके आती है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है इनकी एक मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस इनका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। तो अगर आपको याद होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो वैल्यूज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से बनती है और साउथ पोल पे जाके मर्ज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। और इंटरनल इसके जो बार मैग्नेट है इसमें ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती हैं। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है ना, ये कर्व्ड लाइंस है। ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल रहती है, हमेशा कभी भी एक दूसरे को ये क्रॉस
नहीं करती। इसका रीजन क्या होगा? अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे बेटा, तो क्रॉसिंग वाले जो क्रॉस सेक्शन वाला जो पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे अपना कंपास नीडल रखेंगे तो वो क्या करेगा? वो दो डायरेक्शन शो करेगा, जो कि कंपास में पॉसिबल है नहीं। कंपास तो आपको नॉर्थ साउथ एक ही डायरेक्शन शो करना चाहिए, है ना? तो फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड जो बाप का बार मैग्नेट है वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, यानी कितनी ज्यादा वो मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये लाइन जितनी एक दूसरे के क्लोज होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जितनी एक दूसरे के क्लोज होंगी, वो मैग्नेट उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चलिए, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसकी डायरेक्शन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? ठीक है, तो अगर एक सर्किट को मान लो हॉरिजॉन्टल टेबल पे हम रखते हैं और उस कंडक्टर के ठीक नीचे पैरेलल में हम अपना कंपास रख देते हैं, तो क्या होगा? जैसे ही हमारे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है आपको पता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर इस तरह से हम अपना सर्किट सेट करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब है कि हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और हमारा जो कंपास है, कंपास का हेड आपका नॉर्थ पॉइंट दिखाता है और बैक साइड जो आपका होता है टेल पॉइंट यानी कि साउथ को शो करता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ये हल्का सा नॉर्थ बिल्कुल सीधा ना होके हल्का सा आपका इस तरह से ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ पड़ा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर था, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी। अब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, ये हमारा नेगेटिव एंड है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई हमारी। तो अब क्या हुआ, हमने देखा कि जो कंपास है उसमें जो आपका नीडल था वो नॉर्थ ईस्ट शो करने की बजाय क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, और अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए या डिक्रीज कर दी जाए तो जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा ना कंपास में वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही रिलेटेड फिनोमिनन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो जब एक स्ट्रेट कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि अगर एक सर्किट के, ठीक है, परपेंडिकुलरली, ये मान लीजिए मेरा कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, ठीक है, और परपेंडिकुलरली एक कार्डबोर्ड फिक्स कर दिया जाए और जब इसमें से हम करंट पास करा रहे हैं इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स हम गिराते हैं, तो आयरन फिलिंग्स क्या होगा, एक पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। ये पैटर्न हमें किस तरह के दिखाई, ये हमें कोसेंट्रिक सर्कल की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या शो करेंगे कि जितना ज्यादा इस सर्किट में हम करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये सर्कल्स एक दूसरे के उतने ही पास पास बनेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इसमें वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट बनाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। करंट की वैल्यू कम करेंगे, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। दूसरा, जितना हम कंडक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो कंपास का नीडल है उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है और जितना हम दूर जाते हैं उतना ही कम डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब कि नीडल के पास जो हमारा कंडक्टर है उसके पास हमारे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा है और जितना हम दूर पे डिस्टेंस जाएंगे उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, तो दो चीजें डिपेंड करती हैं, करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, कंडक्टर से जितना पास में रहोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी और कंडक्टर से हम जितना दूर जाएंगे उस पॉइंट पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। राइट हैंड थंब रूल, देखो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी कंडक्टर से आपका करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है उसके अराउंड कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। तो अगर मेरा थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है तो ये मेरे फिंगर्स किसको शो करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को शो करेंगे अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अगर एक कंडक्टर में जो करंट है वो हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में हमें बताना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन क्या होंगी। ठीक है बेटा, अब देखो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर आप इस साइड से मेरा ऑब्जर्व करोगे, अगर यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्या होगा, ये देखो क्लॉकवाइज है, घड़ी की डायरेक्शन में चल रही है ना क्लॉकवाइज,
तो हम क्या कहेंगे कि ईस्ट की साइड से अगर मैं ऑब्जर्व करूँगी यानी कि इस साइड से, तो ये मुझे क्लॉकवाइज दिखेंगी, ठीक है। बट अगर मैं इस साइड से ऑब्जर्व करती हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या होगा, ये आपको कैसे दिखेगा, ये आपकी घड़ी में ये देखो, ये 3 बज रहे हैं, ये 12 बज गए, ये 9 बज गए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब मैं वेस्ट साइड से ऑब्जर्व करूँगी तो ये मुझे जो कॉन्सेंट्रिक अब मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये क्या दिखेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब मैं ईस्ट साइड से ऑब्जर्व करूँगी तो ये मुझे क्या दिखेंगी, क्लॉकवाइज।